और चेस करना था 154 रन। और कोलकाता नाइट राइडर्स 16.3 ओवर यानी 17वें ओवर से पहले पहले ही रन चेज अपने नाम कर लिया, 157 पर 3। और बात करें अगर केकेआर के बल्लेबाजों की, तो केकेआर के लिए श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने फिनिशिंग टचेस दिए। रिंकू सिंह आज प्रमोट किए गए थे नंबर 3 पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन रन बॉल 11 रन बनाकर आउट हो गए। फिलिप सॉल्ट ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। फिलिप सॉल्ट की बात करें तो भाई फिलिप सॉल्ट ने शानदार बैटिंग की। फिलिप सॉल्ट ने 33 गेंदों में 68 रनों की शानदार पारी खेली। भाई जब रन चेज छोटा होता है ना भाई, तो बहुत तेजी से बना लो। आप देखिए इस मैच को खत्म करने के बाद नेट रन रेट में कितना जबरदस्त फायदा हुआ है केकेआर को। केकेआर की टीम जो है +1 में चल रही है इस समय, नेट रन रेट में +1.10। शानदार आप कह सकते हो कि केकेआर की टीम नेट रन रेट के मामले में आगे चल रही है। फिलिप सॉल्ट की बदौलत आप कह सकते हो कि फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण की जोड़ी ने ओपनिंग की। सुनील नारायण आज आउट हो गए 15 रन बनाकर, लेकिन बल्लेबाजी में फिलिप सॉल्ट ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। 33 गेंदों में 68 रनों की ताबड़तोड़ 206 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। 7 चौके और 5 छक्कों वाली बल्लेबाजी की, शानदार बल्लेबाजी हुई। लेकिन जो फिनिशिंग टचेस की जरूरत थी वो श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर की जोड़ी ने दिया। वेंकटेश अय्यर भी नॉट आउट लौटे हैं और लौटे हैं कप्तान श्रेयस अय्यर भी नॉट आउट। अगर आप देखोगे तो श्रेयस अय्यर ने 23 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली, 143.48 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये बल्लेबाजी की, रन बनाए, 3 चौके और 1 सिक्स। वहीं वेंकटेश अय्यर ने आखिरी गेंद तो नहीं कहूंगा, वेंकटेश अय्यर ने छक्का लगाकर मैच फिनिश किया, 6 लगाकर मैच फिनिश किया। 23 गेंदों में 26 रनों की पारी उन्होंने खेली, 2 चौके और 1 सिक्स उन्होंने लगाए, 113 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है। तो वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर की जोड़ी नाबाद लौटी और इस मैच को केकेआर ने बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। अगर इस मैच का पूरा हाईलाइट आपको दे तो पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 153 रन बनाए थे, 153 फॉर 9, 9 विकेट खो दिए थे। कुलदीप यादव खूंटा गाड़ कर खड़े रहे। कुलदीप यादव ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाजी भी करी और सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी भी करी। अगर हम बात करें नहीं, कुलदीप यादव ने बेहतरीन तो नहीं कहूंगा, सॉरी माफी चाहूंगा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी नहीं करी, हाँ ठीक ठाक गेंदबाजी करी। उतने महंगे वो साबित नहीं हुए। अक्षर पटेल ने करी है सबसे बेहतरीन गेंदबाजी। 4 ओवर में 25 रन उन्होंने खर्च किए, 2 विकेट उनको मिला है। तो कुलदीप यादव जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की दिल्ली कैपिटल्स के लिए। अगर हम केकेआर के गेंदबाजों की बात करें तो भाई वरुण चक्रवर्ती ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की। शानदार गेंदबाजी हुई भाई वरुण चक्रवर्ती द्वारा। वरुण चक्रवर्ती जो है मिस्ट्री स्पिनर है केकेआर के, और कहा जाता है कि भाई बहुत शानदार गेंदबाज है, हम सब जानते हैं। इन्होंने आईपीएल 2022 से पहले भी जो पिछला मतलब 21 वाला जो आईपीएल था उसमें जबरदस्त इन्होंने गेंदबाजी की थी, और उसी का नतीजा ये था कि भाई वरुण चक्रवर्ती जो है वो रिटेन हुए थे मेगा ऑक्शन जो हुए थे आईपीएल 2022 से पहले उसमें। तो भाई शानदार खिलाड़ी है, शानदार गेंदबाज है, और जर्नी भी बहुत कमाल की रही है इनकी। बहरहाल अगर इस मैच की बात करें तो इस मुकाबले में इन्होंने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 16 रन खर्च किए भाई, सिर्फ 16 रन खर्च किए, और 3 महत्वपूर्ण विकेट उनको मिला है। वैभव अरोड़ा की बात करें तो 4 ओवर का स्पेल इनका भी रहा, इन्होंने 29 रन खर्च किए, 7.20 की इकॉनमी से 2 विकेट इनको मिला है। वहीं अगर हम बात करें बल्लेबाजी में, जब चेस करना था केकेआर को तो सुनील नारायण से उम्मीदें फिलिप सॉल्ट से थी। ये मुकाबला वैसे भी लगभग जीत ही गई थी केकेआर की टीम। जब पहले बैटिंग में फ्लॉप हुई दिल्ली कैपिटल्स, तो लगभग ये मुकाबला अपनी झोली में कर लिया था भाई केकेआर ने। तो भाई सुनील नारायण आउट हुए, उसका कोई खास ऐसा नुकसान तो हुआ नहीं केकेआर को। हाँ भाई केकेआर के लिए मतलब सुनील नारायण चाह रहे होंगे कि यार मौका अच्छा था, प्रेशर नहीं था, अगर 50-60 रन बना लेते। भाई ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं भाई ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं। और ऑरेंज कैप देखिए भाई, आप ऑरेंज कैप जीतो, पर्पल कैप जीतो, ट्रॉफी जीतो, तो ये सारी चीजें मैटर करती है भाई। तो विराट कोहली इस वक्त जो है 500 रन पूरे कर चुके हैं 9 मैचों में। अभी इस वक्त जो है विराट कोहली ऑरेंज कैप अपने सिर पर उन्होंने रखा हुआ है।
वहीं अगर हम बात करें सुनील नारायण की, तो सुनील नारायण के पास भी शानदार मौका हो सकता है अगर बैक टू बैक 2-3 मुकाबलों में बड़ी बड़ी पारियां खेल ले, क्योंकि भाई काबिलियत तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, काबिलियत में इनके कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं कर रहा, ना मैं कर रहा हूं ना आप लोग कर रहे होंगे। सुनील नारायण अगर अगले 2-3 मुकाबलों में, 5 मुकाबले अभी केकेआर को खेलने हैं ग्रुप स्टेज के, मतलब ये जो 14 मुकाबले होते हैं राउंड रॉबिन वाला, जो ग्रुप 2 ग्रुप में बटी हुई है, आप अपने ग्रुप के टीमों के साथ 2-2 मुकाबले खेल रहे हो, सामने वाले ग्रुप में जो आपके ठीक सामने उनसे 2 मुकाबले, बाकी टीमों से 1-1 मुकाबले खेल रहे हो, तो 14 मुकाबले ये हो गए। टीम क्वालिफाई करते हुए नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि नंबर 2 पर फिनिश करेगी। तो भाई नंबर 2 पर फिनिश करने का मतलब होता है कि आपको, अगर आपकी टीम हार जाती है पहला क्वालिफायर, तब आपको एक और मौका मिलेगा। हम बेस्ट केस सिनेरियो पकड़ के चले तो कम से कम 2 मुकाबले वहां, यानी 14 2 16 मुकाबले कम से कम सुनील नारायण को खेलेंगे इस सीजन। 9 मुकाबले खेले और अभी जो है 7 मुकाबले बचे हुए हैं, तो मौका है इनके पास भाई। वहीं अगर हम फिलिप सॉल्ट की बात करें, तो भाई फिलिप सॉल्ट भी बैक टू बैक मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन इनका रहा। आज भी इन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की, 68 रन बनाए, 68 रन, 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से जब आप बल्लेबाजी करते हो तो टीम का मनोबल वैसे भी अच्छा रहता है। और बैक टू बैक मैचेस में भाई सबसे बड़ी बात यह है कि बैक टू बैक मैचेस में शानदार बल्लेबाजी हुई है इनकी तरफ से। इन्होंने बैक टू बैक मुकाबलों में जबरदस्त बल्लेबाजी की। और अगर देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, अभी अपडेट नहीं हुआ है, 350 से ज्यादा रन बना चुके हैं सुनील नारायण। तो भाई सुनील नारायण के पास भी अच्छा मौका है भाई। और फिलिप सॉल्ट जो है, फिलिप सॉल्ट भी 325 रन ये हो गए और आज के 68, यानी लगभग लगभग 380 प्लस का स्कोर जो है फिलिप सॉल्ट के नाम भी हो गया है। तो भाई अभी विराट कोहली की अगर हम बात करेंगे, तो विराट कोहली के पास 4 मुकाबले बचे हुए हैं, 4 मुकाबले विराट कोहली के पास बचे हुए हैं। 4 मुकाबलों में अगर विराट कोहली 4 शतक लगा के 900 रन पूरे कर दे तो बात अलग है, लेकिन विराट कोहली 4 मुकाबलों में मान के चलिए कि अगर 400 रन नहीं बनाएंगे, यार 400 तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 300 भी नहीं बन पाएगा। आप पकड़ के चलिए कि विराट कोहली 200 250 रन और मार सकते हैं 4 मुकाबलों, ऐसे मारने को तो 300 भी सकते हैं और 400 भी सकते हैं और 400 से ज्यादा भी सकते हैं, लेकिन एक लॉजिकल अगर हम देखें, क्योंकि 4 में से हो सकता है एक मैच में जल्दी आउट हो जाए या ज्यादा बड़ी पारी ना खेले, तो हो तो कुछ भी सकता है। तो मौका विराट कोहली के पास तो है ही ऑरेंज कैप जीतने का, क्योंकि वो अभी इस समय बहुत आगे चल रहे हैं ऑरेंज कैप की रेस में। अगर आप देखोगे तो भाई संजू सैमसन से ऑलमोस्ट 50 रन आगे चल रहे हैं वो। संजू सैमसन कह रहा हूं मैं, ऋतुराज गायकवाड़ से। और जो दूसरे नंबर पर है, साई सुदर्शन 418 रन बना चुके, तीसरे नंबर पर वो है। संजू सैमसन 385 बना चुके, चौथे पे वो है। फिर है केएल राहुल 378, फिर है ऋषभ पंत 371। तो भाई टॉप 6 अगर आप देखोगे तो 3 तो विकेट कीपर है भाई अपने भारत के। और मजे की बात यह है, अच्छी बात मेरे को यहाँ पे ये लगी कि भाई टॉप 8 में सुनील नारायण को अगर आप छोड़ दो, तो भाई 7 बल्लेबाज जो हैं वो आपके भारतीय हैं। विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, संजू सैमसन, केएल राहुल, ऋषभ पंत, टॉप 6 में तो भारतीय भरे पड़े हैं भाई। तो भाई मैं तो चाहूंगा कि भाई कोई भारतीय ही जीते और विराट कोहली जीतेंगे तो ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि भाई विराट कोहली मुझे पता नहीं क्यों ट्रॉफी तो नहीं जीत पाएंगे, मुश्किल लग रहा है कि भाई यहाँ से 4 के 4 मुकाबले भी जीतने के बावजूद भी बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि वो 4 के 4 जो मुकाबले हैं उसमें से 3 मुकाबले बहुत बड़े मार्जिन से जीतना होगा, तब जाके नेट रन रेट सुधरेगी। फिर उसके बाद दुआ करनी पड़ेगी कि भाई सीएसके, एसआरएच, एलएसजी, डीसी, जीटी सब जो है खराब प्रदर्शन करे भाई। एक टीम खराब कर लेगी, 2 टीम कर लेगी भाई, 3-3 4-4 टीमें खराब प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। तो भाई आरसीबी ट्रॉफी तो शायद नहीं जीत रही है इस सीजन, कम से कम विराट कोहली ऑरेंज कैप जीत जाए, खुशी होगी भाई। आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी ऑरेंज कैप जीत सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस मैच की बात फिर से कर लेते हैं, फिर से दोहरा लेते हैं भाई इस मैच में क्या कुछ हुआ है। इस मुकाबले की बात करें तो मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए फर्स्ट दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार कर सकते थे, लेकिन शानदार किया नहीं। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे बेहतरीन
सबसे बेहतरीन अगर आप देखोगे तो सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कुलदीप यादव द्वारा हुई है। कुलदीप यादव ने 26 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली और उस 35 रनों की बदौलत, भाई इस 35 रनों की बदौलत और कुछ छुटपुट योगदान की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने 153 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने जीत के लिए केकेआर को कहा कि आप 154 रन बनाइए और मुकाबला जो है वो जीत जाइए। को केकेआर वालों ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, हम न सिर्फ बनाएंगे 154, हम बहुत तेज गति से बनाएंगे, हम बहुत फास्ट खेलेंगे। और भाई बहुत फास्ट बल्लेबाजी हुई है, बहुत तेज है, मतलब 16.3 ओवर में ही ये मैच जो है वो फिनिश हो गया भाई, 16.3 ओवर में। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा क्रेडिट है, सबसे बड़ा क्रेडिट है भाई फिलिप सॉल्ट। फिलिप सॉल्ट ने 33 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली, जबरदस्त उन्होंने पारी खेली और उस पारी की बदौलत केकेआर ने 16.3 ओवर में ही 154 रन बना लिए, इस मुकाबले को जीत लिया केकेआर ने और अब पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर है। हालांकि इस मैच से पहले भी 2 पर थी। और अब देखिए दिल्ली कैपिटल्स के लिए सिनेरियो जो है मस्ट विन हो चुका है भाई। अब यहां से आने वाले तीनों मैच दिल्ली कैपिटल्स अगर जीती तो ही क्वालिफाई कर पाएगी। तो भाई ना सिर्फ केकेआर ने मैच जीता है बल्कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए चीजें थोड़ी सी खराब कर दी है भाई, थोड़ी सी खराब हो गई है क्योंकि 3 मुकाबले अब आने वाले अपने हर हाल में जीतना होगा, तब ही और सिर्फ तब ही दिल्ली कैपिटल्स जो है क्वालिफाई कर पाएगी। आप लोगों के लिए कुछ टीमों के प्ले सेमीफाइनल क्या कहते हैं सेमीफाइनल कह रहा हूँ, प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के सिनेरियो पर भी वीडियो जो है हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी। वो वीडियो भी लेकर आएंगे कि भाई कौन सी टीमें किस तरीके से क्वालिफाई कर सकती है, जैसे दिल्ली कैपिटल्स की क्वालिफिकेशन की सिनेरियो क्या है उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अब तक भी नहीं किया है आपने। और सब्सक्राइब करने के लिए देखिए आपके पास एक और बहुत बड़ी वजह है और वो वजह है भाई हमारा प्रिडिक्शन। हम लगातार देखिए प्रिडिक्शन जो है वो आपको देते हैं। आज हमारी प्रिडिक्शन आप कह सकते हो कि उस लेवल का नहीं रहा है। इस मुकाबले को लेकर जो हमने फैंटेसी टीम बनाई थी वो इस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन आपको लॉस नहीं हुआ होगा, लॉस नहीं होगा क्योंकि हमने फिलिप सॉल्ट आपको कहा था कि फिलिप सॉल्ट को आप रख लीजिएगा। हमने कुलदीप यादव को लेकर कहा था कि कुलदीप यादव को आप अपनी टीम में रख लीजिएगा। हमने अक्षर पटेल को लेकर कहा था कि भाई आप उनको रख लीजिएगा टीम में। तो पॉइंट्स देखिए, पॉइंट्स दिए भाई, आपको पॉइंट्स मिले हैं। आपको हमारी टीम, हमारी बताई हुई टीम अगर आपने ली बनाई होगी तो आपको पॉइंट्स जरूर मिले होंगे। तो भाई लॉस नहीं हुआ है। हाँ ये बात अलग है कि भाई ये जीतने वाली टीम तो नहीं है, जो हमने आपको प्रेडिक्शन दी थी उसमें जीता नहीं जा सकता था, ये बात है। और बाकी प्रेडिक्शन जो है हमारी आपको कभी भी लॉस नहीं होने देगी, आप हमेशा प्रॉफिट